मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम भूगोल में बुक के माध्यम से अध्ययन करा रहे हैं, आज हम आप लोगों को पाठ 6 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के विषय में समझाएंगे। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि बुक में आपका ये पाठ 7 पढ़ा हो गया है, जो कि आपके 6वां लेसन विनिर्माण उद्योग पढ़वा दिया गया है 30% कोर्स के अनुसार। इसलिए आपका 7 की जगह में 6वां लेसन लिखवाया जाएगा और हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज से क्या मान लीजिए, ये पाठ आपका सिलेबस के आधार पर आखिरी है, जो आपका बुक का अध्ययन समाप्त हो जाएगा और हम आप लोगों को लिखवाने का कार्य, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा, लिखवाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में समझेंगे। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध रहती हैं, कुछ वस्तुएं तो हमें आसानी से मिल जाती है, कहने का तात्पर्य है। इनमें से कुछ, जबकि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी करनी पड़ती है। मतलब कुछ वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है तो हमें तो अपने आसपास ही आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी हमें व्यवस्था दूसरे स्थानों से करनी पड़ती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पा जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता है, जैसे स्थल, जल और वायु। जो आपके यातायात के जो साधन हैं वो 3 तरीके से होते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन है? स्थल, जिसे कहते हैं सड़क मार्ग, दूसरा होता है जल मार्ग, और तीसरा होता है वायु मार्ग। ये यातायात के 3 साधन हैं जो हमें व्यापारिक और जर्नी दोनों में सहायक होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने में हमारी मदद करते हैं। इन साधनों के माध्यम से ही हमारे देश का व्यापार आसानी से चल रहा है। सड़क मार्ग के अंतर्गत आपके जैसे व्हीकल्स व्यवस्थाएं हैं, बस, ट्रक, ट्रेन और अनेक तरीके की जो गाड़ियां रोडों में चलती हैं, वो सब सड़क मार्ग या स्थल मार्ग इसे कहते हैं। जल मार्ग में जैसे आपके
आपका नाव, स्टीमर, पानी के जहाज, अदरवाइज जो भी हमारे व्यापारिक चीजों में सहायता करते हैं वो जो पानी के माध्यम से चलते हैं उसे जल मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग में आपको मालूम है जैसे एरोप्लेन, पवन हंस, हेलीकॉप्टर, इस तरीके से जो भी वायु के माध्यम से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान या वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं उसे वायु मार्ग कहते हैं। तो ये हमारे व्यापार की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से ये तीनों मार्ग महत्वपूर्ण हैं। तो इनका थोड़ा सा हम विस्तार देखेंगे। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन में आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का एक विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। यानी चाहे आपका ये क्या है, परिवहन, संचार का मतलब टेलीफोन विभाग, संचार में आ जाता है आपका टेलीफोन विभाग। टेलीफोन, मोबाइल फोन, एयरफोन, फैक्स, ये जो सारी चीजें आती हैं, ईमेल, ये सारी चीजें संचार के माध्यम से आती हैं। और इसी में व्यापार, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बगैर इसके ये दोनों बेकार हैं, अब अगर ये दोनों के ये बेकार हैं। यानी ये तीनों कार्यों के लिए कहीं न कहीं से तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। संचार जितना आवश्यक है उतने ही आज के समय में संचार की व्यवस्था और उतने ही व्यापार। जब व्यापार अधिक होगा तो यातायात के साधन की अधिक जरूरत पड़ेगी, और जब यातायात के साधनों की अधिक जरूरत पड़ेगी तो संचार व्यवस्था भी सुलभ होगी। तो ये आपका आज का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में हमने बताया है, और कल हम इसके आगे के चर्चा करेंगे। ये इम्पोर्टेंस पार्ट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। इसे सभी बच्चे बुक के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इसको लिखवाया भी जाएगा आपको। और अर्धवार्षिक की परीक्षाएं भी सभी बच्चे समयबद्ध तरीके से करते रहें, जिससे कि आपको परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो सभी बच्चे, और जो मानचित्र आप लोगों को समझाए गए हैं वो मानचित्रों का भी आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी होते रहे। धन्यवाद।